अच्छा सोचिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में आपकी कहीं किसी से दोस्ती हो जाती है। अक्सर हो भी जाती है। आप सभी ने ट्रेन का सफर किया होगा। लंबे सफर पे जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है और कहीं ना कोई जान पहचान हो ही जाती है। और ये भारत में ही होता है, बाकी अदर कंट्रीज में तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। भाई पड़ोस में क्या हो रहा है कोई नहीं पूछता। लेकिन भारत एक ऐसा अनोखा अनूठा देश है जहां पे आप लंबे सफर में अगर जाते हैं तो आपका कोई ना कोई दोस्त बन ही जाएगा आपके सफर में। चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, चाहे बस में जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, चाहे क्यों ना एरोप्लेन में जा रहे हो। तो आज की जो कहानी है निशांत की है और निशांत ने ये कहानी हमें भेजी है दिल्ली से। और आज की कहानी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही कहानी है, छोटा सा अनुभव है। और निशांत ने ये अनुभव अपना शेयर किया मैसेज के माध्यम से। और मैसेज में उन्होंने जो कहानी बताई वो कहानी मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी को शुरू करने से पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी दिल्ली से निशांत की। और आप देख रहे हैं हॉरर कैसल। दोस्तों निशांत की यह कहानी पिछले ही साल की है, यानी कि 2023 की। और निशांत बताते हैं कि निशांत अपने कुछ दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने जा रहे थे। तो इनका पहले प्लान था कि ये अपनी गाड़ी से जाएंगे, लेकिन जिस दोस्त की गाड़ी थी उसने किसी कारण से जाने से मना कर दिया। तो इनका कुल 5 लोगों का ग्रुप था। तो जिसकी गाड़ी थी उसने मना कर दिया, अब 4 लोग बचे। तो मैं नाम बता देता हूं। पहला निशांत, दूसरा अनुभव, तीसरा अनिरुद्ध और चौथा मोहन। ये 4 लोग बचे। अब ये क्या होता है कि अब प्लान तो इनका था ही कि भाई 1 जनवरी पे हमें नैनीताल जाना है घूमने के लिए। अब आप सभी जानते हैं कि नैनीताल जाने के लिए नैनीताल तक का तो कोई रेलवे स्टेशन है नहीं। तो इन्होंने टिकट कटाई उससे पहले स्टेशन की। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा स्टेशन था। तो इन्होंने वहां तक की टिकट कटाई दिल्ली से। और इनका प्लान था कि ये आराम से 1 जनवरी को पहुंचेंगे वहां पे, यानी कि 31 की नाइट को पहुंचेंगे और 31 की नाइट वहां पे एंजॉय करेंगे। 1 तारीख को घूमेंगे आराम से और 2 तारीख की सुबह वहां से ये रिटर्न आएंगे। तो ये इनका पूरा प्लान था। और बड़ी अच्छी बात थी कि भाई इनको सीट जो है वो कंफर्म मिल गई थी, रिजर्वेशन हो गया था और अच्छी खासी इन्होंने व्यवस्था करी थी जाने आने की, सब कुछ बढ़िया था। और जब टाइम आया जाने का तो 31 का दिन था, सुबह थी और इन्होंने दिल्ली से अपनी ट्रेन पकड़ी। तो दिल्ली से जैसे ही निशांत और उनके 3 दोस्त चढ़ते हैं ट्रेन में और अपनी सीटों पर जाते हैं, तो था ये कि जिस कंपार्टमेंट में निशांत की सीट थी उसमें अनिरुद्ध की सीट भी थी, लेकिन अनुभव और मोहन इन दोनों लोग की सीट जो थी वो दूसरे कंपार्टमेंट में थी। तो भाई कोई बात नहीं है, 2 दोस्त एक तरफ थे, 2 दोस्त दूसरी तरफ थे, यानी कि डिब्बा वही था, बट जो बीच में पार्टीशन होता था उसकी वजह से दोनों लोग मतलब दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए। तो अभी क्या था कि भाई ट्रेन चल रही थी और ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। अचानक कुछ दूर चलने के बाद एक आदमी आता है। अनयूजुअल सा, उसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि काफी पुराने टाइम की राजस्थानी वेशभूषा थी उसकी। और वो उसी कंपार्टमेंट में आया जिसमें निशांत थे। वो आके निशांत के सामने बैठ गया और निशांत से बोला कि भैया ये सीट आपकी है। तो निशांत ने कहा कि अंकल सीट तो अभी रिजर्व्ड है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो मेरी सीट नहीं है, मेरी सीट ये है जिस पे मैं बैठा हूं।
अब अगर किसी का रिजर्वेशन होगा तो वो आएगा, फिलहाल अभी इस पे कोई नहीं है। तो वो जो राजस्थानी वेशभूषा में जो अंकल थे वो वहां पे बैठ गए और वो अपने आप ही निशांत से बातें करने लगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, ये सारी बातें हुई। तो निशांत ने उन अंकल से नाम पूछा कि अंकल आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम सोनेलाल बताया। अब इस नाम को थोड़ा सा याद रखिए, उन्होंने अपना नाम बताया सोनेलाल। अब सफर ये कर रहे थे, ऊपर जो अनुभव था वो सो चुका था। भाई हो सकता है वो अपना नाइट ड्यूटी वगैरह करके आया हो या जो भी करके आया हो, वो थका हुआ था, तो वो ट्रेन में चढ़ के जैसे ही सीट मिली अपनी सीट पे जाके सो गया था। उसे पता नहीं था कि भाई कौन आया, किससे बात चल रही है, उसे मतलब नहीं था। वो आराम से सो रहा था। हाँ, बीच बीच में उसकी आंख खुलती तो वो नीचे देखता कि भाई निशांत किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो किससे बात कर रहा है। तो होता यह है कि भाई जो सोनेलाल थे वो काफी देर तक बात करते रहे, यहां तक कि नैनीताल तक सामने वाली सीट पर कोई बैठने नहीं आया और सोनेलाल जी थे वो वहां तक सफर करते रहे। अब समझने वाली बात यह थी कि सोनेलाल जी के पास कोई सामान नहीं था, वो खाली हाथ आए थे, सीट पे बैठे हुए थे, उन्हें कहाँ जाना था उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस वो इधर उधर की बातें करते रहे। उसके बाद नैनीताल से पहले जो स्टेशन आता है जहां तक ट्रेन जाती है, उसके बाद रूट चेंज हो जाता है। तो ये लोग जो थे निशांत, अनुभव, अनिरुद्ध और मोहन, ये अपना स्टेशन पे उतरे। वहां से इन्होंने अपनी बस पकड़ी नैनीताल के लिए, नैनीताल पहुंचे। 31st की नाइट में इन्होंने एंजॉय किया। अभी तक आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ भूत वगैरह आया ही नहीं, तो इन्होंने 31st की नाइट को एंजॉय किया। तो एंजॉय ये कर रहे थे, अचानक से इन्हें लगा निशांत को कि जहां पर ये पार्टी वगैरह कर रहे हैं सामने वही बुजुर्ग आदमी सोनेलाल खड़ा हुआ है और वो निशांत की तरफ देख रहा है। तो निशांत ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि कोई आप पे नजर रख रहा है तो आपकी निगाह बार बार उधर जाती ही जाती है। बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्या करें, इन आवाजों को रोक तो नहीं सकते। तो निशांत ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन फिर दोबारा देखा तो फिर वो सोनेलाल नाम का जो व्यक्ति था, बुजुर्ग था, वो अभी भी निशांत की तरफ देख रहा था। तो निशांत ने अपने दोस्तों से कहा कि यार वो देखो, एक अंकल काका जो है वो ट्रेन में मिला था, ट्रेन में पूरे रास्ते पर वो मुझसे बात करते हुए आया और यहाँ पर भी मेरी तरफ ही देख रहा है। तो निशांत के दोस्तों ने कहा कहाँ देख रहा है, कोई तो नहीं खड़ा है वहां पे, कोई नहीं है वहां पे, तू भी क्या है यार, नींद में है क्या, नींद आ रही क्या तुझे, चलते हैं फिर सोने के लिए। तो निशांत के जो दोस्त थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया निशांत की बात पे। अच्छा, उसके बाद ये लोग वहां से आए अपने होटल में और होटल में रुके, रात में सोए, सुबह उठे, इन्होंने नैनीताल घूमा पूरा। हालांकि नैनीताल जब ये घूम रहे थे तो बार बार निशांत को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे सोनेलाल दिख ही जा रहा था। तो निशांत को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई ये सारी चीजें होती रही और निशांत के दोस्त तो सारे मस्ती में लगे हुए थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वहां से रिटर्न होना होता है इनको, तो इनकी रिटर्न का भी रिजर्वेशन होता है। ये अपना आते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं। सिमिलरली भाई अब की बार क्या था कि इन चारों लोगों की सीट एक ही कंपार्टमेंट में थी। तो निशांत बैठा हुआ था सीट पे, बाकी अनिरुद्ध और मोहन ऊपर वाले बर्थ पे लेटे हुए थे और निशांत के सामने अनुभव बैठा हुआ था। सिमिलरली वही सोनेलाल काका फिर से आते हैं उसी कंपार्टमेंट में और निशांत के सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। इधर जो अनुभव था वो अपना गाने सुनने में व्यस्त था, उसे मतलब ही नहीं था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और निशांत लेटा हुआ था अपनी बर्थ पे, तो उसने देखा कि यार ये बुड्ढा फिर से आ गया, यहाँ पे बैठ गया आके। तो उसने पूछा निशांत ने कि काका तुम भी दिल्ली जा रहे हो क्या? तो वो बोला कि हाँ मैं दिल्ली ही रहता हूँ, दिल्ली ही जा रहा हूँ।
तो ऊपर जो अनिरुद्ध और मोहन लेटे थे, उन्होंने कहा यार निशांत बात किससे कर रहा है, कौन काका है। तो उन्होंने झांक के देखा तो वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ नीचे निशांत लेटा हुआ है और जो अनिरुद्ध है वो गाने सुन रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि निशांत सपने में हो या फिर ये सो रहा है और सपने में बात कर रहा है। लेकिन फिर इनकी बातें आगे बढ़ने लगी तो ऊपर लेटे हुए इनके दोनों दोस्तों को शक हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई निशांत तू किससे बातें कर रहा है, कौन है सामने। तो निशांत ने बोला कि यार ये काका बैठे हैं यार, ये जब हम लोग नैनीताल गए थे तब भी ये मुझे मिले थे, नैनीताल में भी ये बार बार मुझे दिख रहे थे, मुझे घूर रहे थे। मैंने कहा भी था कि देखो वो एक बूढ़े अंकल बार बार मुझे घूर रहे हैं, तो तुम लोगों ने कह दिया था कि कोई नहीं है कोई नहीं है, तो ये वापस यहाँ पे कंपार्टमेंट में आ गए, देखो ये। तो निशांत के जो दोनों दोस्त थे वो ऊपर से नीचे उतर के आते हैं, वो देखते हैं कि कंपार्टमेंट पूरा, जो वो सीटें थी वो पूरी खाली है, वहां कोई अंकल नहीं है। लेकिन निशांत को अभी भी एक बूढ़ा व्यक्ति सामने बैठा दिख रहा था। इसके बाद क्या होता कि भाई ये लोग डर जाते हैं काफी, और उसके बाद निशांत और ये चारों दोस्त, मतलब तीनों दोस्त वहां से निकलते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं उसी डिब्बे में, और आगे कुछ भीड़ भाड़ होती है, कुछ सवारियां बैठी होती हैं, उनके पास जाते हैं और वहां जाके खड़े हो जाते हैं। तो लोग पूछते हैं भैया क्या हुआ, कैसे तुम लोग डरे हुए हो, घबराए हुए हो। तो ये लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक बुड्ढा दिख रहा है ट्रेन में, जाते हुए भी दिखा था और आते हुए भी वही बुड्ढा मुझे दिख रहा है। तो भाई वहां पे एक पंडित जी भी बैठे होते हैं। अब ये भगवान की मनसा थी, चमत्कार था, क्या था कि वहां पे एक पंडित जी बैठे हुए थे, बाबा जी थे। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, और उन्होंने अपने झोले से एक विभूति निकाली और वो चारों के माथे पे लगा दी कि जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा। उस विभूति को लगाने के बाद ये लोग अपने वापस सीटों पे आए और ये आके सो गए। सोने के बाद ये लोग जब पहुंचे दिल्ली, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये अपने घर आए। इन्होंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो किसी ने भरोसा ही नहीं किया कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था? आपकी जो भी विचार हैं कमेंट में जरूर बताइए। कहानी यहीं तक थी, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।